रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह और बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। मंडला से खबर। मध्य प्रदेश मोहन यादव सरकार के राज में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मंडला में फिर लुटी एक मानसिक विक्षिप्त नाबालिग युवती की आबरू। 8 से 10 दरिंदों ने मिलकर किया सामूहिक दुष्कर्म। दिल दहला देने वाली घटना। मंडला से खबर, जहां मामला जिला मुख्यालय के विकास खंड महगांव की ग्राम पंचायत मूनू ग्राम कसौटा का है, जहां मंडला जिले को एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि विकास खंड महगांव की ग्राम पंचायत मूनू पोशाक ग्राम कसौटा की रहने वाली मानसिक विक्षिप्त युवती अपनी मां और गांव के एक प्रतिनिधि के साथ सुबह 7 बजे शिकायत करने महगांव थाने पहुंची। बता दें कि पीड़ित युवती के साथ पहुंचे जनप्रतिनिधि मुन्नू राम भारतीय के द्वारा बताया गया कि युवती के सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। ग्राम पंचायत मूनू में ही रहने वाली 7-8 युवकों द्वारा लगातार कई दिनों से नाबालिग युवती का शारीरिक शोषण किया जा रहा था। जब आरोपियों को पता चला कि युवती 6-7 माह से गर्भवती है, तो आरोपियों ने पीड़िता को गांव के ही एक झोला छाप डॉक्टर पन्नू लाल भांवरे से गर्भपात करा दिया और आरोपियों के द्वारा गांव के ही कुछ लोगों के साथ मिलकर पीड़ित युवती और उसकी मां को गांव में ही बंधक बना लिया गया। घटना के लगभग एक सप्ताह बाद पीड़िता शिकायत करने मोहगांव थाने पहुंची। आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक मोहगांव पुलिस के द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आप ग्राम पंचायत मुन्नू है, वहाँ के आप वार्ड मेंबर हैं जी। क्या कैसी घटना हुई आपके गांव में? गांव में सर घटना एक सप्ताह पहले की बात है कि डॉक्टर के द्वारा जो है बच्ची का भ्रूण हत्या कराया गया और बच्ची के मां और बच्ची को गांव के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया है। और जब हम रात में बच्ची आई तो उसको पूछताछ किया मैं, तो बच्ची के द्वारा बताया कि चाचा मुझे और मेरी मम्मी को जो है जाति से भी अलग कर दिए गए हैं और हमें किसी प्रकार की उस चीज में पूछताछ नहीं करते हैं और इसके बारे में जो है हमारे साथ चलो थाने रिपोर्ट करना है करके। तो आप उनके साथ कितने बजे आए? हम उनके साथ करीब यहाँ 6:30 बजे करीब आ गए हैं। आज सुबह 6:30 बजे। अच्छा जी। तो अभी लगभग 3 बज रहा है जी। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक पता नहीं सर क्या कार्रवाई हुई। यहाँ थाने में जो है बच्ची और उसकी माँ को बैठा लिए हैं, पता नहीं क्या लिखवा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये हमें भी जानकारी नहीं। लगभग 6 बजे से आप लोग यहाँ पे हैं, लगभग 3 बज रहा है, जी। अभी तक कोई जानकारी नहीं है? जी नहीं। क्या इनको कुछ नाश्ता चाय पानी वगैरह भी थाने तरफ से? नहीं कुछ नहीं सर, थाने के द्वारा कुछ नहीं किया गया। आप ही सब कर रहे हैं? जी जी जी। इस तरह की घटनाएं होती हैं जी, पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देती, उसके लिए क्या कहना चाहिए आप? उसके लिए सर ये है कि किसी न किसी का प्रेशर हो या कुछ भी हो, तब तो पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। जो भ्रूण हत्या की बात हम कर रहे हैं, जी, क्या लड़की कुछ बता रही भ्रूण हत्या? लड़की ये बता रही है सर कि गांव के 4-5 लोग डॉक्टर पन्नू भांवरे को ले जा करके और जबरदस्त जो है 2 इंजेक्शन लगवा करके और 6 गोली दे करके और चले आए थे। उसका जो भ्रूण वगैरह कहीं दफना दिया? जी हाँ, एक बांस के पेड़ के नीचे दफनाए हैं सर। देवरिया से खबर, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारकर सूटकेस में लाश को रख दिया और पुलिस के सामने अपने अपराध का खुलासा किया। जानिए पूरी खबर, बने रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज के साथ। देवरिया के तरकुलवा थाना क्षेत्र के ग्राम पड़ी छप्पर पटखोली में रविवार की दोपहर पुलिस ने गेहूं के खेत में सूटकेस में बंद एक युवक का शव बरामद किया। उसमें मिले कागजात के जरिए शव की शिनाख्त मईल थाना क्षेत्र के भटोली गांव निवासी नौशाद के रूप में हुई। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि एक सप्ताह पहले सऊदी अरब से कमाकर लौटा था। पुलिस ने नौशाद की पत्नी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो पत्नी ने सच्चाई उगल दी। पत्नी का रिश्ता के भांजे से ही अवैध संबंध रहा था। नौशाद के सऊदी अरब आने के बाद पति अवश्य संबंध में बाधक बनने लगा था, इसलिए पत्नी ने प्रेमी से मिलकर शनिवार की रात धारदार हथियार से नौशाद की हत्या कर दी थी। इसके बाद सूटकेस में शव को रख कर करीब 50 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया। पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। पुलिस भांजे प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। पुलिस ने वारदात में
प्रयुक्त धारदार हथियार बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार अवैध संबंध में बाधा बनने पर युवक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी से मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी प्रेमी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हत्या के खुलासे में तरकुलवा पुलिस भूमिका अहम रही है। उनको जाना था जब तक यही सब हत्या हो गया। उसका उनकी बीवी का अपने सगे भांजे से उसका अफेयर था और वो दोनों ने मिल करके मेरे भाई को हत्या किया है। और सूटकेस में उनको जान से मार के सूटकेस में भर के ले जाके खूब दूर फेंक दिए हैं सब। उसके बाद हम लोग को पता चला है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। यही दोनों मारे हम लोग 100% श्योर है और इन दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जो मारे हैं और जो मरे हैं इन लोगों का रिश्ता क्या है? मामा भांजे का है और ये पत्नी ये मामी लगेगी उनकी। और उसी के साथ मामी के साथ ही अफेयर चला करके और मामा को ही मार दिया उसने। दोनों मिल पत्नी और भांजा ने मिलकर। क्या चाहते हैं आप? हम लोग फांसी चाहते हैं दोनों को, भांजा को भी और उनकी पत्नी को भी, दोनों को फांसी चाहते हैं। भांजा का घर कहाँ है? इधर ही है, इसी गांव में। हाँ। क्या नाम है भांजे का? रुमान। दोनों को फांसी होनी चाहिए, किसी भी हाल में फांसी होनी चाहिए। हमको फांसी, जान के बदला जान चाहिए। मेरे भाई की जान लिए वो दोनों, उन दोनों की भी जान चाहिए। किसी भी हाल में जान। कहाँ पे हत्या हुई, कहाँ बॉडी गिनी गई थी, पुलिस कैसे इस हत्याकांड का खुलासा कर रही है? देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलवा में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहां पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहां पे विजिट किया। वहां पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था, फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुंची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुंची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे और भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मईल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो हैं रजिया सुल्ताना और शिवा हैं, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म पर इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि। धनबाद से खबर, जहां धनबाद में सांपों के जोड़े की अटखेलियां बनी कौतूहल का केंद्र। सड़क पर लग गया जाम जब सांपों को एक साथ देखा गया प्रणय करते हुए। शहर के 12 मसीहा शनि मंदिर के पास सोमवार को एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब 2 सांपों को प्रणय क्रीड़ा करते देखा गया। ये नजारा इतना दुर्लभ और आकर्षक था कि लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों सांप सड़क किनारे खुले में अटखेलियां कर रहे थे, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कुछ ही देर में वहां भीड़ जमा हो गई और लोगों ने इस दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। जल्द ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि चिलचिलाती गर्मी में इस तरह का दृश्य बहुत ही दुर्लभ होता है। भीड़ के कारण शनि मंदिर के पास यातायात प्रभावित हुआ, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई। प्राकृतिक प्रेम की इस झलक से जहां के लोगों को चौंकाया, वहीं ये एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रकृति अपने अनोखे रूप में हर समय कुछ नया दिखाने को तैयार रहती है। अपने बयान के चलते अनुराग कश्यप फिर से घिर गए विवादों में। क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस खास खबर में। देखिए, मुंह काला करने वाले को देंगे 1 लाख का इनाम। अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों पर दिया विवादित बयान। नेता बोले भरे समाज में शर्मिंदा करेंगे। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ब्राह्मणों पर किए गए एक आपत्तिजनक कमेंट के चलते विवादों में घिर चुके हैं। इंदौर, मुंबई, दिल्ली, जयपुर समेत कई शहरों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई हैं। अब चाणक्य सेना और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नेता सुरेश मिश्रा ने ऐलान किया कि वो अनुराग कश्यप का मुंह काला करने वाले शख्स को 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। अनुराग कश्यप का बयान सामने आने के बाद
चाणक्य सेना, सर्व ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण सेवा संघ, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, विश्व ब्राह्मण परिषद और अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ जैसे कई संगठनों ने मिलकर एक बैठक की थी। इस बैठक की अध्यक्षता सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चाणक्य सेना के प्रमुख पंडित सुरेश ने की। सुरेश मिश्रा ने बैठक में कहा कि अनुराग कश्यप जैसे लोग जो ब्राह्मणों के बारे में निराधार बातें फैलाते हैं और सामाजिक अशांति को बढ़ावा देते हैं, उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के खिलाफ बात करने वाले लोगों को भरे समाज में शर्मिंदा किया जाना चाहिए, जिससे एक उदाहरण बने। उन्होंने ये भी घोषणा की कि ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाले अनुराग कश्यप का मुंह काला करने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेड वेंस परिवार सहित पहुंचे जयपुर और जयपुर का राजसी अंदाज का लिया आनंद। पूरी खबर में बने रहिए, देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार समेत जयपुर का आमेर किला देखने पहुंचे हैं, जहां 2 हथनियों ने विदेशी मेहमान का स्वागत किया। मनोरंजन के लिए राजस्थानी कलाकारों ने डांस किया, जिसके बाद वेंस परिवार के साथ महल के अंदर दाखिल हुए। छत पर बेटी को गोद में लेकर वेंस ने फोर्ट को चारों तरफ से दिखाया। इसके बाद शीश महल पहुंचे, जहां कीमती पत्थर और कांच से बने शीश महल की खूबसूरती देखी। इससे पहले आमेर के हाथी स्टैंड से खुली जिप्सी में उन्हें महल ले जाया गया। जिप्सी से ही महल के बाहरी हिस्से के साथ ही माउठा सरोवर, आमेर महल के नीचे कृत्रिम झील और केसर क्यारी बाग भी देखा। इसके बाद वेंस जिप्सी से ही जलेब चौक गए, जहां 2 हथनियां पुष्पा और चंदा ने वेंस का स्वागत किया। आमेर महल में वेंस का औपचारिक स्वागत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उनकी पत्नी उषा वेंस का वेलकम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। वेंस 4 दिन के लिए भारत दौरे पर हैं। सोमवार को वे दिल्ली पहुंचे। सुबह अक्षरधाम मंदिर गए, शाम को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद वे कल रात ही जयपुर पहुंच गए। वेंस जयपुर के रामबाग पैलेस में रुके हैं। मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे वे अपने स्वीट से बाहर निकले, गार्डन में नंगे पैर वॉक की। इसके बाद परिवार के साथ ब्रेकफास्ट भी किया। खबरों का सिलसिला अब यहीं थमता है। खबरों के लिए बने रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज के साथ। फिलहाल चलते हैं, लेकिन आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।